नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे घर की अलमारियों की कि कैसे ये आपके भाग्य पर असर दिखाती है। जी हाँ, घर के वास्तु को लेकर तो आपने कई सारी जानकारियां हासिल की होंगी, लेकिन खास तौर पर अगर अलमारियों की बात करें तो उसके रखरखाव का तरीका, उसकी दिशाएं भी आपके घर पर, उसकी एनर्जी पर, आपकी किस्मत पर डालती हैं सीधा प्रभाव। इसी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो किताब और कलम को पढ़ने लिखने के बाद खोलकर मत छोड़िए कि आपने किताब पढ़ ली, किताब खुला छोड़ दिया, कलम से लिख लिया, कलम का कैप निकाल के छोड़ दिया। पढ़ने लिखने के बाद किताब और कलम को खुला मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे विद्या बुद्धि प्राप्त करने में समस्या होगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पंचांग की करें तो 30 अक्टूबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 30 अक्टूबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः 10:06 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, शाम के 6:33 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। तो आज का विषय है कि घर की अलमारियां आप पर कितना और कैसा प्रभाव डालती हैं, इस बारे में समझने की हम कोशिश करेंगे। तो इसका हमारी किस्मत से क्या संबंध है पंडित जी, क्योंकि अपने आप में ये एक नया विषय है, मैंने भी पहली बार ही इस बारे में सुना है। तो पहले इस विषय को समझा दें। जी, हम आज बात कर रहे हैं घर की अलमारियों के बारे में। आपके घर की अलमारियों से आपका भाग्य कैसे जुड़ा हुआ है, पहले ये जानते हैं। देखिए, घर की जो अलमारियां हैं ये बचत और सुरक्षा की प्रतीक हैं। अलमारियों के अंदर मुख्य रूप से शनि और शुक्र का स्थान पाया जाता है। हालांकि अलग अलग अलमारियां अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती हैं। अलमारियों को ठीक करके आप धन की बचत कर सकते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं और सुरक्षा को ठीक कर सकते हैं। तो आपको लगता होगा कि घर में अलमारी है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उस पर क्या ध्यान देना है, जैसा है वैसा ठीक है। लेकिन आपके घर की अलमारी आपके पैसे के खर्च और बचत को सीधे तौर से प्रभावित करती है, और आपके घर की अलमारी आपके स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। देखा आपने, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपकी अलमारी, उसके रखने का तरीका कितना गहरा असर आप पर, आपके जीवन पर डालती है। इसके बारे में और विस्तार से जानकारी लेने से पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, सेहत और मन की समस्या दूर होगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे। आकस्मिक धन का लाभ होगा।
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम राशियों की चर्चा करने से पहले अलमारी को लेकर पंडित जी जो जानकारी दे रहे हैं उस पर बातचीत करते हैं। कपड़े आप जहां रखते हैं, जिस अलमीरा में रखते हैं, वो कैसा असर आपके जीवन पर डालती है, चलिए सबसे पहले इसी के बारे में बात करें। अलमारी का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है कपड़े रखने के लिए। तो कपड़ों वाली जो अलमारी है जिसमें आप अपने वस्त्र रखते हैं, कपड़े रखते हैं, उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? कपड़ों की जो अलमारी है ये मुख्य रूप से शुक्र से संबंधित मानी जाती है। इसको ठीक रखने से शुक्र हमेशा अच्छा रहता है और व्यक्ति के जीवन में समृद्धि बनी रहती है। कपड़ों की अलमारी को बिल्कुल बिखरा हुआ नहीं रखना चाहिए। कपड़ों की अलमारी को ठीक रखेंगे तो आपका पैसा व्यर्थ में बर्बाद नहीं होगा। इस अलमारी को व्यवस्थित रखें। कपड़ों की जो अलग से अलमारी है उसमें सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण और धन ये न रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि कपड़ों की अलमारी में महत्वपूर्ण कागज आप अपने जरूर रख सकते हैं। अगर एक ही अलमारी है, उसी में कपड़ा रखते हैं, उसी में सोना चांदी रखते हैं, तो उसमें अलग से एक लॉकर रखिए और लॉकर के अंदर सोना चांदी पैसा रखिए, उसको बंद रखिए ताकि कपड़ों से उसका कनेक्शन ना बन पाए। तो कपड़ों की अलमीरा वो सिर्फ कपड़े रखने की जगह नहीं बल्कि आपके शुक्र को भी वैभव दिलाने वाली जगह है। तो इसीलिए अब सोच समझ कर ही उसको आप व्यवस्थित रखें। आगे बढ़ेंगे, कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानते हैं, फिर लेंगे कुछ और जानकारी। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए इस समय बने हुए हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्याएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति
व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, धन की समस्या दूर होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए और ज्यादा बातचीत करने से पहले अब आपके सवालों का रुख कर लें। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, इसके बारे में बात करते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न मयूर जी ने हमें लिखा है। गुजरात से लिखते हैं, 26 मार्च 1994 का जन्म है, 1:45 AM, सुरेंद्र नगर, गुजरात। ये पूछ रहे हैं मेरा विवाह कब होगा, कैसा रहेगा और अपना घर कब तक बन पाएगा। मयूर जी की कुंडली बनती है धनु लग्न की और सिंह राशि की, महादशा मंगल की और अंतरदशा शनि की चल रही है। मयूर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह साल 2026 में होगा, फरवरी के पश्चात। और जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिलाइएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। जहां तक मकान बनाने का प्रश्न है, साल 2027 में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। शनि मंत्र का जप रोज शाम को करिए 108 बार। ओम शं शनैश्चराय नमः, रोज शाम को 108 बार इस मंत्र का जप करिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। वक्त है हमारे दूसरे सवाल का, लेकिन हम सवाल नहीं उसके पहले अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजिए। और इसके लिए जो ईमेल आईडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का दूसरा सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न राजेश गर्ग जी ने हमें लिखा है। रुद्रपुर उत्तराखंड से लिखते हैं, 27 नवंबर 1978 का जन्म है, रुद्रपुर का। ये कह रहे हैं कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरी अब तक शादी नहीं हो पाई है, तो क्या मेरा विवाह हो सकेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा।
राजेश जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और कन्या राशि की। महादशा शनि की, अंतरदशा शुक्र की चल रही है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के आपके संकेत अच्छे नहीं हैं। विवाह होने की संभावना इस कुंडली में बहुत ही कमजोर है, फिर भी प्रयास करने पर हो सकता है साल 2026 के अंत में किसी डिवोर्सी महिला से या किसी विडो महिला से आपका विवाह हो। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि 2026 जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम अलमीरा को लेकर पंडित जी से ले रहे हैं जानकारी। तो रसोई घर में जो अलमीरा बनाते हैं, जो अलग अलग कबर्ड सेक्शंस हम बनाते हैं, उसका क्या प्रभाव होता है आप पर और किस ग्रह से है इसका संबंध, समझिए। अब बात करते हैं रसोई की अलमारी के बारे में। बड़ी महत्वपूर्ण अलमारी है और इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें रखी जाती हैं जो हमारे भोजन से, हमारे स्वास्थ्य से संबंध रखती हैं। तो रसोई की अलमारी क्या है? देखिए, रसोई की जो अलमारी है ये सूर्य की अलमारी है। इसका संबंध होता है सूर्य के साथ। आम तौर पर इसमें रसोई के सामान और बर्तन रखे जाते हैं। जो रसोई की अलमारी है इसको पूरी तरह से बंद मत बनाइए। इसको पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट दरवाजे वाला बनाइए या दरवाजों पर जाली लगी हो। रसोई की अलमारी में मसाले और अनाज ये अलग अलग रखिएगा। कांच के बर्तन और धातुओं के बर्तन भी अलग अलग रखिएगा। और रसोई की जो अलमारी है उसको महीने में एक बार साफ करिएगा, तो बर्तनों में, अनाज में, मसालों में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और जब आप भोजन के लिए उसका प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। अगर रसोई की अलमारी साफ सुथरी हो, व्यवस्थित हो, तो घर में खुशहाली बनी रहती है। तो जहां बनता है आपका खाना, वो जगह कितनी पवित्र होगी और उसकी ऊर्जा कैसे आपके स्वास्थ्य को, आपके जीवन को प्रभावित करती है, ये आपने समझ लिया है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल समझते हैं, फिर लेंगे थोड़ी और जानकारी। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखिए। सेहत कमजोर लग रही है। धन के खर्चे परेशान कर सकते हैं। पारिवारिक विवाद हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति संबंधी काम पूरे होंगे। घर में मंगल कार्य होंगे।
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष का ध्यान दें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 3 आखिर की राशियां बची हैं, उसके बारे में बात करने से पहले अब बात उस अलमारी की करते हैं, उस अलमीरा की करते हैं जहां आप धन रखते हैं, यानी कि वो जगह जहां एक तरीके से आप लक्ष्मी को विद्यमान करते हैं। किस ग्रह से है इसका संबंध और क्या हो इसकी व्यवस्था, इस बारे में बात करते हैं पंडित जी से। अब बात करते हैं धन की अलमारी के बारे में। देखिए, धन की जो अलमारी है जिसमें आप पैसा रुपया रखते हैं, कीमती वस्तुएं रखते हैं, आभूषण रखते हैं, इस अलमारी का संबंध होता है बृहस्पति से। इसमें इस अलमारी में धन, आभूषण और कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं। ये अलमारी अगर घर के दक्षिण पश्चिम कोने में हो, साउथ वेस्ट के एंगल में हो तो अच्छा होगा। और धन की अलमारी या तो उत्तर दिशा की तरफ खुले या पूरब दिशा की तरफ खुले तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा करने से संपन्नता बनी रहेगी और निरंतर धन आता रहेगा। धन की अलमारी का रंग काला ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और धन की अलमारी पर एक लाल रंग का स्वस्तिक आप लगा सकते हैं, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जहां पर पैसा रखते हैं, आभूषण रखते हैं, कीमती चीजें रखते हैं, उस अलमारी को बड़ी सावधानी से रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि अलमारी खुलेगी पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ तो आपको लाभ ज्यादा होगा। तो मुख्य तौर पर चाहे कपड़े रखने की जगह हो या फिर किचन रखने की, किचन में बनाए गए कबर्ड्स हो या फिर आपका जो तिजोरी यानी कि धन रखने की जो जगह है वो कैसी होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, कैसे उसका रखरखाव होना चाहिए, ये सब कुछ आपने जान लिया है। उम्मीद करते हैं आपको फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं। मकर राशि, रुके हुए काम आपके इस समय पूरे होते दिख रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पुरस्कार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी, हम अलमीरा को लेकर जानकारी ले रहे हैं। अब तो ज़्यादातर लोग वुडन अलमीरा की तरफ जाते हैं, लेकिन इसके कुछ समय पहले तक देखें तो लोहे की अलमीरा या एल्युमिनियम की अलमीरा का भी बहुत इस्तेमाल होता था। तो क्या इसका भी कोई प्रभाव अलग अलग है, और ख़ास तौर पर हमें किस मटेरियल का अलमीरा रखना चाहिए? जी देखिए, लोहा शनि की धातु है, ये हम सब जानते हैं, और लकड़ी जो है वो सूर्य से संबंध रखती है। काष्ठ का मतलब, वुड का मतलब होता है सूर्य। तो मुख्यतः आप धन रखने की जब बात आती है तो आपको कोशिश करना चाहिए, अगर सुविधा हो आप ऐसा कर सकें तो आप उसको लकड़ी की अलमारी में रखिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और बाकी कपड़ा रखने के लिए, किताबें रखने के लिए आप लोहे और लकड़ी दोनों अलमारियों का प्रयोग कर सकते हैं। किचन में, रसोई में आपको पहले ही बताया कि रसोई का मामला तो होता ही सूर्य का है, तो रसोई में लकड़ी का प्रयोग करने से या लकड़ी की अलमारियां रखने से ज़्यादा फायदा होगा। तो रसोई में लकड़ी की अलमारी रखें, घर में जहां लकड़ी की अलमारी है वहां पैसा रखें, और लोहे की अलमारी का प्रयोग आप कपड़ा रखने के लिए, किताबें रखने के लिए, डेकोरेटिव चीज़ें रखने के लिए, डॉक्यूमेंट्स आदि रखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको ये अंतर समझना होगा। अब मान लिया घर में केवल लोहे की ही अलमारी है और आपको पैसा रखना है, लकड़ी की अलमारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप लोहे की अलमारी में जहाँ पैसा रखेंगे वहाँ एक पीले कपड़े में 2 गांठ हल्दी की बांध करके रख दीजिएगा। बृहस्पति का बेहतरीन प्रभाव पैदा होगा और लोहे की अलमारी में भी पैसा रखने से नुकसान नहीं होगा। तो चलिए अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख करें। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है, इसकी जानकारी हम पंडित जी से ले लेते हैं। जी, अगला प्रश्न माही ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 15 मार्च 2014, 3:05 दोपहर में, नागपुर, महाराष्ट्र। माही कह रही हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता, जबान लड़ाता है, स्वभाव खराब है, झूठ बोलता है और उसको लेके घर में अशांति फैली रहती है। तो मेरा बेटा कब तक सुधरेगा, उसका भविष्य कैसा होगा? माही जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और सिंह राशि की। चंद्रमा अकेला बैठा है आइसोलेटेड। चंद्रमा का अकेला पाया जाना इस कुंडली की मन स्थिति के लिए अच्छा नहीं है, और 12 साल तक चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है
तो उसमें गड़बड़ी भी थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखिए, पढ़ाई के लिए बहुत प्रेशर मत बनाइए, प्रेम से हैंडल करिए। सामान्य पढ़ाई दिखती है, लेकिन आपका बेटा अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाए, कंप्यूटर में जाए, टेक्निकल फील्ड में जाए, एआई में जाए, तो इन क्षेत्रों में आपका बेटा अच्छी सफलता पा सकता है। तो आप ये मत समझिए कि जो बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं वो कैरियर में कुछ नहीं कर पाते हैं। एकेडमिक्स सामान्य है, लेकिन कैरियर अच्छा होगा। आपको 12 साल तक थोड़ा धैर्य रखना होगा। इस बच्चे को एक मोती बनवा के पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, लाल या पीले धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहना दें। और आप इनकी माता जी हैं, रोज सुबह इनके लिए 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए, तो बच्चे को लाभ होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, यानी कि चौथा सवाल, आखिरी सवाल आज का। लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए, और इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो ईमेल आईडी जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का चौथा और आखिरी सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न रेखा देवी ने पूर्णिया बिहार से लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 28 सितंबर 1986, 12:59 AM, बोकारो, झारखंड। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र की पत्नी, मेरी बहू, अपने मायके में रह रही है और उसने मेरे पुत्र पर 3-4 मुकदमे कर दिए हैं और दोनों के बीच में वैवाहिक मामले चल रहे हैं। इसका अंत क्या है? इसका परिणाम क्या होगा? रेखा जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और मिथुन राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, ज्यादा संभावना ये है कि ये मामला आपसी सुलह समझौते से निपटेगा साल 2026 में। 2026 में ये मामला आपसी सुलह समझौते से निपट जाएगा और उसके बाद आपके पुत्र का जीवन बेहतर है। उनके दूसरे विवाह की संभावना साल 2027 में बनती है। आप अपने पुत्र को कहिए कि वो मूंगा मोती जैसे पहने हैं वो पहने रहें। रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाके उनका दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें, मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 30 अक्टूबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये सुनिए। जिन लोगों का जन्मदिन 30 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में बड़ा परिवर्तन और लाभ होगा, स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। अविवाहितों के विवाह में इस साल विलंब दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव मंत्र का जप करिएगा। नमः शिवाय का जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि हम दोनों वेला पूजा करते हैं, शाम को तो दीपक जलाते ही जलाते हैं, लेकिन क्या सुबह की पूजा में भी दीपक जलाना जरूरी है? देखिए, आप दोनों समय अगर पूजा करते हैं
तो दोनों समय की पूजा में दीपक जला सकते हैं, लेकिन शाम को दीपक जलाना ज्यादा आवश्यक है। दीपक जलाकर पूजा करने से एकाग्रता बेहतर होती है और पूजा ज्यादा प्रभावशाली होती है। सुबह वाली पूजा में आप बिना दीपक जलाए भी पूजा करें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन संध्या वाली पूजा में सूर्यास्त के आसपास जब आप पूजा करते हैं उस समय दीपक जलाना जरूरी है। और अब जान लेते हैं 30 अक्टूबर का शुभ पहर आखिर कौन सा होगा पंडित जी। दिनांक 30 अक्टूबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान और शिक्षा संबंधी समस्या दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें। 30 अक्टूबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मिथुन। और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी क्या है खास जानकारी। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का ये समय वर्तमान में कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है मिथुन। इस समय आपके करियर और धन की स्थिति में सुधार होगा और एकदम अचानक से आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज महा उपाय में पंडित जी क्या जानकारी हम सबके लिए लेकर आए हैं। जी, अगर कोई जमीन का मुकदमा है, प्रॉपर्टी का मुकदमा है, लंबे समय से चल रहा है, तो कैसे उसको हल करें। सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए रोज। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करिए और मंगलवार को ही गाय को गुड़ खिलाइए। ये उपाय लगातार 6 महीने तक करिए। अगर संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है, कोई मुकदमा है, तो वो अवश्य ही हल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।